अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जी आज की वीडियो है नादरा के चक्करों के बारे में। जी नादरा ने हमसे इतने चक्कर लगवाए और हम रश से भाग भाग के वापस आते रहे। अभी जो मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ ये मेरा दूसरा चक्कर है। पहला मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो मुझे था पहले में ही काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें चक्कर लगवाए। तो अब हमने सोचा कि हम रात को 3 बजे जाते हैं तो रश नहीं होगा, तो हम इजीली अपना काम करवा लेंगे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं अब तैयार हो जाऊँ। और आईडी कार्ड के लिए आपको पता है ज़रा आपको तैयार होना अच्छा होता है। कोई और आपकी तस्वीर देखे ना देखे कोई भी, लेकिन ये आईडी कार्ड वाली तस्वीर हर जगह से गुजर रही होती है, हर किसी की नज़रों से, क्योंकि आपको हर जगह जाके प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये मिनिमल लुक कर रही हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मैंने आईब्रोज़ अपनी सेट कर ली हैं आपसे बातें करते करते, और अब कंसीलर लगा के जो है वो आईब्रोज़ सबसे पहले प्रॉपर शेप में दे दूँ उसको, क्योंकि मेरी अभी प्लकिंग कराने वाली हुई है तो मैंने उसको कंसीलर से हाइड कर लिया है। होना में बड़ी तेज़ होना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो ये आप मिनिमल लुक जो है वो कर सकते हैं जब आप आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हो, ताकि आप सोने सोने लगें, क्योंकि नादरा के आईडी कार्ड, नादरा के कैमरों पे आपको एतबार नहीं करना चाहिए। अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ये है मिस रोज़ का ज़ीरो पोर प्राइमर, और ये बड़ा अच्छा है वैसे विंटर्स के हिसाब से। मिस रोज़ के काफ़ी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं और बड़ी रीज़नेबल भी हैं। कंसीलर भी मैंने मिस रोज़ का ही यूज़ किया है, और अभी भी मैं आईज़ पे और अपनी इम्परफेक्शंस पे कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ पाउडर फाउंडेशन यूज़ करूँगी, क्योंकि गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो फिर बहुत ज़्यादा पसीना आने शुरू हो जाता है अगर आप फाउंडेशन लगा लें। तो कंसीलर इज़ रियली अ गुड ऑप्शन कि आप खाली कंसीलर लगाएं और ऊपर पाउडर फाउंडेशन से कवर कर लें। तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें ताकि आपके कोई भी इम्परफेक्शंस ना नज़र आए। अब ये देखें जी, ये मेबेलिन की सुपर स्टे पाउडर फाउंडेशन है जिसको मैं यूज़ करूँगी और अपने ये पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद जो है वो सारा नेक को भी कर लीजिए, क्योंकि नेक भी हमारा ही हिस्सा है, किसी और का नेक नहीं है, ये हमारा ही है। मैं देखा लोगों ने मेकअप किया होता है, मुंह तो किसी और रंग का हुआ होता है और गर्दन किसी और रंग की होती है, क्योंकि नेक आपका वैसे ही डार्क होता है, तो उसको आपको बैलेंस करना है साथ साथ। अब मैं ये हल्की सी अपनी आइज़ को डेप्थ देने के लिए थोड़ा सा ब्राउन शेडो लगा रही हूँ, और अब हल्का सा मैंने शिमर शेडो अपनी आईज़ पे उसका टच दे दिया है। लाइनर नहीं लगाऊंगी मैं, बस अब इसके बाद मस्कारा लगा रही हूँ। और क्योंकि मुझे पीछे से हाशिम अब कह रहे हैं कि अब जल्दी कर लो, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो फिर रश बढ़ जाएगा। 3:30 पौने 4 हो चुके हैं, और बस मेरी ऑलमोस्ट हो गई है तैयारी। और उसके बाद मैंने हल्का सा कॉन्टूर करना है, ताकि जो मेरा मोटा सा मुँह है नहीं इसको बतलाए। मस्कारा मेरे आंखों के ऊपर लग गया था, और मैं इसको टिश्यू से ज़रा क्लीन कर लूँ। ये जब ड्राई हो तब क्लीन करें, अगर आप इसको वेट वेट क्लीन करेंगे तो वो सारा फैल जाएगा। अब जल्दी जल्दी से कॉन्टूरिंग कर लेते हैं कि आपका जो बड़ा मुँह है वो इतना बड़ा ना आए कैमरे में। और ये देखें जी, टाइम हो चुका है 4:20, और अब मोहित को जगाते हैं और उसे कहते हैं चलो फिर चलें आईडी कार्ड बनवाने। ये बाबा की ड्यूटी लगाई है जगाने की, और ये मैं हो गई हूँ रेडी स्टडी ऑफ एंड गो। और मोहित भी उठ गया है, और ये जा रहे हैं अब हम इस टाइम नादरा रात को अंधेरे में, और आपको भी साथ लेके चलते हैं। बड़ा मज़ा आया था मुझे उस दिन, वैसे लग नहीं रहा था कि मैं नादरा जा रही हूँ, मुझे लग रहा था मैं कहीं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पर ट्रेवल तब भी हो रहा होता है, अदरवाइज़ कहाँ आप इस टाइम पे निकलते हैं। सड़कें खाली आपको मिल रही हों, और वैसे इतनी भी खाली नहीं थी, गाड़ियाँ आपको तब भी नज़र आ रही थी। तो ये हम पहुँच गए हैं जी नादरा के ऑफिस। ये 24 आवर ऑफिस है, तो इस वजह से आप रात को 3:30-4 बजे भी जा सकते हैं। खैर अभी तो तकरीबन 5 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं, और खिलाफ तवक्को रश तो बहुत था, अच्छा खासा रश था,
जिसकी वजह से हमने कहा नहीं वापस भागो। फिर हमने कहा चलो हम नाश्ता ही कर लेते हैं, बाहर तो आ ही गए हैं, अब भूख भी लग रही है तो नाश्ता करके चलते हैं। तो इस्लामाबाद में बड़े मशहूर हैं जी कोयटा टी कैफ़ेज़, उधर से हमने पराठे लिए और साथ चाय पी, जिसका हमें बड़ा ही मज़ा आया। फिर 2 दिन के बाद हमने फिर हिम्मत की नादरा जाने की, और अब हमने कहा कि हम दिन को ही चले जाते हैं, व्हाटएवर, अब रश भी हुआ तो हम बैठ जाएंगे। मोहित सो गया है और मैंने शार ले लिया है, तो एक दफ़ा फिर मैं आईडी कार्ड के लिए मेकअप करने लगी हूँ। अब मैं यही सोची थी दिस वाज द 3rd टाइम कि मैं आईडी कार्ड के लिए तैयार हो रही हूँ, और अगर इस दफ़ा काम ना हुआ तो मैंने मुंह धो के चले जाना है, जैसी मर्जी तस्वीर आ जाए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लिटरली वो बंदा एक चीज़ के लिए तैयार होके जाए, और क्योंकि आईडी कार्ड के लिए ज़रा आपको स्पेशल तैयार होके जाना पड़ता है, और फिर वो काम ना हो तो फिर आप जो है ना बड़ा मूड ऑफ हो रहा होता है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन अब हम खैर दिन में जा रहे थे, तो मैंने पाउडर फाउंडेशन लगाने के बाद सेटिंग स्प्रे लगा लिए। सेकेंडली आई वांट माय मेकअप टू स्टे बिकॉज शाम में जो है वो बर्थडे पार्टी है, और मैं कब आऊँ वहाँ से वापस नो आइडिया। तो इस वजह से ये है कि मेकअप मेरा 4-5 घंटे स्टे करे और मुझे दोबारा आके मेकअप ना करना पड़े। आई विल जस्ट चेंज माई क्लोथ्स एंड डन। तो यहाँ मैं अपने छोटे छोटे बालों को सेट कर रही हूँ, मैं स्ट्रेटनर से ही सेट करती हूँ। आगे मेरा व्लॉग आएगा, उसमें मैं आपको थोड़ी डिटेल बालों की सेटिंग भी बताऊँगी। तो ये ना जब से छोटे बाल मैंने कराए हैं तो मुझे धोने के बाद ज़रूर स्ट्रेटनर का सहारा लेना पड़ता है, और खैर हो जाएंगे लंबे भी हो ही जाएंगे, काफ़ी अब बेहतर हो ही गए हैं, लेकिन और भी लंबे हो जाएंगे। अब आज मैं बिकॉज आई वांट माय मेकअप टू लास्ट लॉन्गर, और रात को बर्थडे पार्टी भी है, जो कि आपको पता चलेगा कि किसकी बर्थडे है, कौन 2 बर्थडेज मना रहा है। तो मैंने इस वजह से फाउंडेशन लगा ली। सो हेयर आई एम रेडी, और ये देखिए जी, चलें फिर आईडी कार्ड बनवाने। तो आपको मैं अपना फुल ड्रेस भी दिखा देती हूँ कि मैंने पहना क्या है। दिस इज़ अ कुर्ता फ्रॉम वर्दा, और ये दुपट्टा मैच कर गया है इसके साथ सरप्राइजिंगली। तो अब हम जा रहे हैं, और आई होप कम मिले। और मैं भूल गई थी मास्क लेना, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मास्क लेके जाती हूँ, और मास्क लेके फिर निकलते हैं नादरा की तरफ। ये मोहित और हाशिम मेरा वेट कर रहे हैं, एंड ये हम बैठ गए एंड वी आर गोइंग टू द ऑफिस। और ये तकरीबन टाइम है अभी 4-4:30 बजे का, और रश काफ़ी है, अच्छा खासा रश है, क्योंकि हम जा रहे थे अब मरी रोड वाले नादरा में, तो हमें काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक्स मिले, और हम तकरीबन हमें 30 मिनट्स का रास्ता था, जो कि हमें 45 to 50 मिनट्स लग गए थे, और हम ये पहुंच गए। और अब हमारा काम हो गया। नादरा में हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं वीडियो कोई नहीं बनाई, और अब हम वापस निकल आए हैं, वी आर गोइंग बैक होम। और मोहित ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मैं भी अब चेंज कर चुकी हूँ, और अब हम तैयार हो रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए। यस, और ये जो मैंने कुर्ता पहना है मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था, आपने मेरे बर्थडे व्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, और व्लॉग्स बाय किरण हाशिम में प्लेलिस्ट है। और ये मोहित और मोहित का हॉर्स, साथ मोहित की मोमी आपी, मोहित की बड़ी फेवरेट आपी है मोमी, और बड़ा मज़ा आता है इसको, इसके साथ। अगर आप मैना स्टूडियो को फॉलो करते हैं तो आप मोमना को बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते और नहीं फॉलो करें तो उनको फॉलो भी कर लें। और मैं बता दूं कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनके भाई की बेटी है मोमी, और ये हमने मंगवाई है मंदी जी। ये आया है खाबा बाय नुमान मसूद जी। नुमान मसूद जो एक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट खोला है, हमने यहाँ से खाना ऑर्डर किया था, और इसमें पूरा बकरा सालम होता है और नीचे चावल होते हैं। सो आज का अटायर जो है वो वाइट एंड ब्लू हुआ है। हाशिम, मोहित और
ताया अब्बू सारे जो है वो वाइट एंड ब्लू आए हुए हैं, और यहाँ म्यूजिशियंस आए हुए हैं जो ची ची बाबा कर रहे हैं। और जी अब टाइम है केक काटने का, और अब आपको पता लगेगा वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसने अपनी 2-2 सालगिरह मनाई हैं। जी हाँ, ये हैं जी मोहित अहमद साहब जी। इनकी ये दूसरी सेलिब्रेट होने जा रही है बर्थडे, साथ साथ ताया अब्बू की बर्थडे है मोहित के, और साथ ही मोहित की सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट होने जा रही है। एक्साइटमेंट चेक करें भाई की कि जी हम केक काटेंगे। अब वो तो बड़ा ही खुश है कि जी अब तो केक कटेगा और मैं दोबारा से केक काटूंगा। वाह भाई वाह। अब तो मुझे लगता है फैमिली में जिसकी भी बर्थडे हुआ करेगी ना, मोहित भी केक काटा करेगा। तो ये जी केक कटने लगा है। हैप्पी बर्थडे मोहित वंस अगेन। और ये बड़े मज़े का केक था। इट वाज आइसक्रीम केक बाय तहजीब, और बहुत ही यम यम था ये। और जी इसलिए हमने इस पर कैंडल्स नहीं लगाई क्योंकि ये आइसक्रीम केक था, तो वो फिर कैंडल्स का सीन वो ऑलरेडी गर्मी की वजह से मेल्ट हो रहा था, तो अगर हम कैंडल्स लगा देते तो वो हीट की वजह से उसने और ही मेल्ट हो जाना था। तो जी ये हम अब ताया अब्बू काटने लगे हैं केक भाई। अब ताया अब्बू की बर्थडे की बारी, एक्चुअली तो ताया अब्बू की बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे ताया अब्बू। वैसे भी जब बच्चे हो जाते हैं ना तो वो रिश्ते बच्चों के नाम से ही पुकारे जाते हैं। सो इट इज़ हैप्पी बर्थडे टू एवरीबडी। क्योंकि 2-2 लोग हो गए हैं तो चलो जी एवरीबडी हो गया। और अब हम ऐसे करते हैं कि गिफ्ट्स खोल लेते हैं, और मोहित को मिली है ये साइकिल गिफ्ट में, जो कि वो बड़े एक्साइटेड हैं। और उस्मान भाई भी अपने गिफ्ट्स खोल रहे हैं। उस्मान भाई को भी ढेर सारी परफ्यूम्स मिल गई हैं, और परफ्यूम्स चेक करें कि कैसी फ्रेगरेंस है। ये मोहित जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है अपनी साइकिल के बारे में, और म्यूज़िक डिफरेंट चला चला के देख रहा है कि इसमें कौन कौन सी राइम्स हैं। बेसिकली इसमें राइम्स बजती हैं, तो वो देख रहा है कि कौन कौन सी राइम्स हैं इसमें, और उसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मोमी साथ साथ मोहित को एंटरटेन कर रही है। मोमी माशाल्लाह मोहित को सही एंटरटेन करके रखती है। जब मोमी घर आई होती है तो मुझे मोहित का नहीं पता होता कि ये कहाँ है और क्या कर रहा है। अब मोहित लगे हुए हैं जी अपने गिफ्ट्स खोलने, और मोहित को माशाल्लाह से कपड़े मिले हैं ढेर सारे, और इसको काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है एनिमल्स का। तो इसको गिफ्ट में फिर जो है वो कुछ एनिमल्स भी मिले थे। एक तो हॉर्स था, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जो कि मोहित की बर्थडे का व्लॉग था कि इसको हॉर्स मिला था। अब इसको और भी ढेर सारे एनिमल्स मिले हैं, और ये एक रिस्ट वॉच है क्योंकि सारे वॉच पहनते हैं। इसको भी बड़ा शौक़ हो रहा था कि मैंने भी वॉच पहननी है, तो बस वो शौक़ ही था। जब से वॉच चाहिए तो वो पहनता कोई नहीं है। तो ये है मोहित अहमद की वॉच, और वो साथ साथ डबल डबल गिफ्ट्स खोल रहे हैं। पीछे उस्मान भाई अपने गिफ्ट्स खोल रहे हैं, और अब मोहित को दोबारा साइकिल याद आ गई और वो ज़रा साइकिल को प्यार कर रहा है। तो ये जी हमारे पास पूरा ज़ू का इंतज़ाम है, सारे एनिमल्स हैं हमारे पास, और माशाल्लाह से हमें सारे एनिमल्स का पता भी है, थैंक्स टू यूट्यूब। सब कुछ पता होता है बच्चों को आजकल। सो अब ये देखिए जी काफ़ी घंटों के बाद भी मेरा मेकअप सेट है, और अब मैं मेकअप उतारने लगी हूँ। मेरे पास मेकअप रिमूवर नहीं था, ख़त्म हो गया हुआ है, तो मैं इसको बेबी ऑयल से उतार लूँगी। इट इज़ द बेस्ट मेकअप रिमूवर। बल्कि मस्कारा तो इससे ऐसा मज़े का उतरता है ना कि मज़ा ही आ जाता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड यस डू सब्सक्राइब।